साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज कई जनसभाएं करेंगे। किशनी और मैनपुरी में अखिलेश की जनसभाएं होंगी। इसके बाद करीब 1 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास जनसभा करेंगे। 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले सपा अपने गढ़ को और मजबूत बनाने में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाख भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, उपचुनाव से पहले सपा अपने गढ़ को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। तो अभी ना आरक्षण भी नहीं आया ना, अभी आरक्षण भी बता दें, 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले सपा अपने गढ़ को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव बनाने में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाख भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बता दें, अखिलेश यादव चुनावी हुंकार भरेंगे। किसनी और मैनपुरी में जनसभाएं करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, उपचुनाव से पहले सपा अपने गढ़ को और मजबूत बनाने में जुटी हुई है। किसनी और मैनपुरी में कई जनसभाएं करेंगी। जी बिल्कुल मयूरी यहाँ पर जनसभा तो करनी पड़ेगी। कारण कि अगर आपको चुनाव जीतना है मैनपुरी का, तो उस तरह की जनसभाओं को, उस तरह से कार्यकर्ताओं को उत्साह के साथ लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू करनी पड़ेगी। और अखिलेश यादव, इसको मैंने देखा है कि चूंकि अगर वहाँ पर रामपुर में और आजमगढ़ में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, दोनों सीटों पे हार गए थे। आजमगढ़ की स्थिति जहाँ पर 10 विधानसभा सीट 2022 में समाजवादी पार्टी जीती थी और भाजपा का वहाँ कुल्ली स्वीप किया था। उसके बाद भी वहाँ पर सांसदी का उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर सपा की जो हार है वो बताती है कि कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ रामपुर नहीं गए थे, उसका प्रभाव पड़ा था और दोनों सीटें समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अखिलेश यादव वो गलती नहीं करेंगे। और यहाँ पर चूंकि मुलायम सिंह यादव जो कि दिवंगत नेता रहे हैं और निश्चित रूप से एक बड़ा नाम रहे हैं, समाजवादी पार्टी प्रोढ़ा रहे हैं, पूर्व रक्षा मंत्री हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उनके निधन से जो सीट रिक्त हुई है उस पर चुनाव जरूरी है और चुनाव हो रहा है। डिम्पल यादव उतरी है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से रघुराज सिंह शाख के उतरे हैं। अगर हम आपको बता दें तो जो एक महत्वपूर्ण प्रत्याशी वहाँ पर उतरा था, रमाकांत कश्यप, कहा जा रहा है उनका पर्चा खारिज हो गया है। अब 2 ही प्रत्याशी मैदान में हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर मैनपुरी में जनसभा के माध्यम से अखिलेश एक बात तो कहेंगे कि यहाँ पर नेताजी की यादें जुड़ी हुई हैं, सहानुभूति वोट भी यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। और जनसभा के माध्यम से अब निकाय चुनाव की शुरुआत भी करनी है और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में यहाँ पर उत्साह भी बनना है। दोनों चीज़ें यहाँ पर करनी पड़ेंगी। और मैनपुरी चुनाव है जहाँ पर बीजेपी बोल रही है कि वो जीतने जा रही है, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव यहाँ पर कोई कोताही नहीं बरतेंगे और जनसभा के माध्यम से यहाँ पर अपना वोट बैंक को, जो उनका परंपरागत वोट बैंक है, उसको यहाँ पर पक्का करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गौरव, क्या लग रहा है, रघुराज शाख और डिम्पल यादव एक दूसरे को कितनी टक्कर दे पाएंगे। देखिए, रघुराज सिंह शाह के भी अगर मैं बात करूं तो पुराने आदमी हैं, पहले सपा में रहे, उसके बाद जब सपा से अलग हुए थे, जब शिवपाल सिंह यादव के बड़े करीबी माने जाते हैं। शिवपाल सिंह यादव ने जब बसपा बनाई थी तो बसपा में चले गए थे। बसपा के जाने के बाद फिर अभी विधानसभा चुनाव के पहले 22 के पहले वो भाजपा में उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। तो पुराने नेता हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और पुराना व्यक्तित्व है। और अगर बात करें तो राजनीति का खासा अनुभव उनके पास है। तो यहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा यहाँ पर स्ट्रोक खेला है कि उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। उनकी शिवपाल सिंह यादव से यानी उनका जानकारी भी, नज़दीकियाँ भी, उन्होंने कहा था कि उनका भी आशीर्वाद लेंगे। इसमें खास तौर पे मैं बता करूँ कि सपा में रहे तो सपा की सारी चीज़ों को वो जानते भी हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जाति गान का पूरा अनुभव उनको है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर मयूरी में बात करूँ, मुकाबला बड़ा कड़ा है। पर यहाँ पर जिस तरह से चूँकि एक जो डिम्पल यादव के साथ तमाम तरह के पक्ष हैं, जो महिला उम्मीदवार हैं, कन्नौज से सांसद भी रही हैं, इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की बहू हैं और
अखिलेश यादव की पत्नी है, तो तमाम तरह के जो और इसके अलावा सहानुभूति वोट भी उनको पूरे मिलने की पूरी उम्मीद रहेगी। और निश्चित रूप से यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर अपने नेता जो अपने बड़े कट के नेता रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उनको श्रद्धांजलि के यानी वोट के माध्यम से श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे। और ऐसी एक विचारधारा भी और ऐसी एक जो बात भी कही जा रही है कि इस बार लोग वोट के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगे नेताजी को, और ये पुश्तैनी सीट जो उनकी यानी परंपरागत सीट है, इसको सपा के यानी हाथ में सौंपने में मुलायम सिंह यादव नहीं तो उनकी बहू को यहाँ पर सांसद बनाया जाएगा। इस तरह की जो धारणा वहाँ पर मैनपुरी फिलहाल चल रही है। गौरव, मैनपुरी, रामपुर और खतौनी सीट पर बीजेपी और सपा गठबंधन का सीधा मुकाबला है। वहीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली कांग्रेस और बसपा चुनाव से दूर नजर आ रही हैं। नहीं, कांग्रेस से पहले कह रही था बिजलाल खाबरी जो अभी हाल में ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि हमारी नजर निकाय चुनाव पर है। अब एक प्रकार से कहा जाए तो ये बाखबर ही है समाजवादी पार्टी के लिए। और निश्चित रूप से बसपा जो कि उपचुनाव में अमूमन देखा जाता है कि दिलचस्पी नहीं दिखाती, उपचुनाव बहुत कम लड़ती है, तो यहाँ पर भी अगर बसपा उपचुनाव नहीं लड़ रही है तो कोई नई बात नहीं है। पर निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी न उतारना कहीं ना कहीं ये खबर है कि अंदर ही अंदर कांग्रेस ने बाखबर दे दिया है सपा को। और चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है, ऐसा नहीं है कि हमने देखा अभी आजमगढ़ में भी वहाँ पर प्रत्याशी नहीं उतारा था, रामपुर में नहीं उतारा था, अभी गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। तो कहीं ना कहीं एक अंदर ही एक आंतरिक समर्थन की बात जरूर है। बाखबर का यह समर्थन करें कि सपा के बीच में और भाजपा के बीच में यहाँ पर निर्णायक मुकाबला नजर आ रहा है। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। अब तक के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए प्राइम टीवी।